इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सप्त प्रांत भूमि के बारे में। बाकी इससे पहले की वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल होंगी, आप वहां से देख सकते हैं। जो सप्त प्रांत भूमि होती है ये हमें विवेक ख्याति के माध्यम से मिलती है। तो विवेक ख्याति क्या होती है? विवेक ख्याति होती है कि हमें सत्य का ज्ञान हो जाना, मतलब कि जो चीज़ जैसी है उसका वैसे ज्ञान हो जाना। मतलब एक रूप में देखें तो हमारे अंदर विद्या का आ जाना, हमारे अंदर ज्ञान का हो जाना, मतलब जो दोष रहित ज्ञान है, मतलब जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, हमारे अंदर ऐसा ज्ञान हो जाए तो तब हमें सप्त प्रांत भूमि की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसा बोलें कि जब हम पुरुष एवं प्रकृति के स्वरूप को अलग अलग समझने लगें तब हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर विवेक ज्ञान की प्राप्ति से हमें सप्त प्रांत भूमि की प्राप्ति होती है। तस् सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी 7 प्रकार की प्रांत भूमि अंतिम अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि होती है। उस विवेक ख्याति को प्राप्त योगी की 7 प्रकार की सबसे उत्कृष्ट अर्थात ऊंची बुद्धि होती है। तो जो 7 प्रकार की बुद्धि होती है इसको 2 उसमें बांटा गया है। एक कर्तव्य विमुक्त प्रज्ञा, मतलब जो कर्तव्य शून्य से हो जाता है, और दूसरा होता है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, तो इसमें चित्त भी शून्य हो जाता है। तो जो कर्तव्य शून्य है उसमें गेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य शून्य और चिकित्सार शून्य। जो इसमें रा है ऊपर, ये पहले वाले सा पे है, दूसरे वाले पे नहीं है, वो टाइपिंग में हो गया था उस पर। फिर जो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा है उसके 3 आते हैं, चित्त की कृतार्था, गुणलीनता तथा आत्मस्थिति। अब हम इनके बारे में देखते हैं, 7 के बारे में। जो कर्तव्य विमुक्ति प्रज्ञानी कर्तव्य शून्य की जो 4 अवस्थाएं वो है गेय शून्य अवस्था, मतलब जो कुछ जानना था सब जान लिया है, अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, अर्थात जितना गुणमय दृश्य है वह सब अनित्य और परिमाणी है, वह पूर्णता जान लेता है। गेय शून्य में ऐसा होता है कि जो कुछ जानना था सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो गेय शून्य अवस्था है। फिर दूसरा है हेय शून्य अवस्था, जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया है, अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग का, जो कि हेय का हेतु है, अभाव कर दिया है। अब कुछ भी अभाव करने योग्य शेष नहीं है। मतलब हेय शून्य में ऐसा होता है कि हमने दृश्य और दृष्टा का जो संयोग होता था उसका हमने अभाव कर दिया, मतलब उसको हम अब उसका संयोग नहीं होगा, तो ये हेय शून्य अवस्था होती है। फिर तीसरा है प्राप्य प्राप्त अवस्था, इसमें जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अर्थात समाधि द्वारा कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है। यहाँ पे 2 मात्रा होनी चाहिए, केवल लिखा हुआ है। समाधि द्वारा कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है, अतः अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। प्राप्त ये हुआ कि जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ पाने की जरूरत नहीं है। फिर है चिकित्सा शून्य अवस्था, मतलब जो कुछ करना था कर लिया है, अर्थात हान का उपाय जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है उससे सिद्ध कर लिया है, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। इसका चौथे वाले का मतलब है कि जो कुछ करना था अब कर लिया है। आपके सिलेबस में हान और हानोपाय ये सारी चीज़ें नहीं थी, नहीं तो हम ये भी पढ़ते हान और हानोपाय ये सारी क्या होती है, तो हम इसको अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन सिंपल में ही बोलें कि जो कुछ करना था वो कर लिया है, ये चिकित्सा शून्य अवस्था है। और अब कुछ करना बाकी नहीं है, हमारा जो मन है वो निर्मल हो गया है, अचल हो गया है और विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। फिर जो हमने 4 देखे, अब 3 बाकी हैं जो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा में आते हैं। पहला है चित्त की कृतार्था, मतलब चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग दोनों पूरा कर लिया है, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं है। मतलब जो पहला वाला है इसमें जो हमारा चित्त है भोग और अपवर्ग, मतलब भोग करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, ये दोनों पूरा हो गया, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है। फिर है गुण लीनता, चित्त अपने कारण गुणों में लीन हो रहा है क्योंकि उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। गुण लीनता में है कि चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो रहा है। जो चित्त है मन बुद्धि अहंकार जिसका मिश्रण है, जो कि सत्व रज तम इन सबसे मिलकर बना है, तो अपने ही गुण में लीन हो जा रहा है, अब उसका कोई कार्य शेष नहीं है। क्योंकि हमें जब विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जब हमारा जो दृश्य और दृष्टा का जो संयोग होना था उसको हमने रोक दिया है, हमें पुरुष और प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो ये जो चित्त का भी कोई उस समय कोई काम नहीं रहता, क्योंकि चित्त भी
उसमें अपने गुणों में लीन हो जाता है उस समय। फिर तीसरा है आत्मस्थिति। पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो जाता है। जो पुरुष है यानी जो चेतन स्वरूप है वो सभी गुणों से अतीत होकर, जो भी उसके गुण हैं सत्व रज तम, इन सभी से वो मुक्त हो जाता है तथा अचल रूप से, मतलब जो चल ना सके, मतलब या फिर स्थित रूप से बोले तो अपना उसका जो स्वरूप है, जो भी प्रकृति से मिलने के बाद जो भी वो अचल हो जाता है, जो चल हो जाता है, मतलब जो चलायमान हो जाता है, वो उससे संयोग से दूर होकर वो एक स्थिति में आ जाता है। इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा अनुभव करने वाला योगी कुशल जीवन मुक्त कहलाता है, और चित्त जब अपने कारणों में लीन हो जाता है तब वो कुशल विदेह मुक्त कहलाता है, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये जो भी हमने सप्तधा प्रांत भूमि का देखा, ये सूत्र नंबर 27 में है। तो ये था सप्तधा प्रांत भूमि, मतलब सप्त प्रांत भूमि, जिसमें आता है गे शून्य, हे शून्य, प्राप्य प्राप्त, चिकित्सार शून्य, चित्त की कृतार्था, गुणलीनता तथा आत्मस्थिति। अब आगे हम देखेंगे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती। अब हम आगे देखेंगे विवेक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अष्टांग योग की उपयोगिता।